जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज अपने सत्संग में सुनाया करते थे, ये अदले बदले का देश है। हम लोग अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। देखिए, एक गुरु महाराज के पास एक माता जी आती थी और वो नित्य सुमिरन ध्यान भजन करती थीं, सत्संग सुनती थीं और कोई गलत कर्म नहीं करती थीं। उनके पति उनको बहुत मारते थे, रोज़ मारते थे, अंडा मीट मछली शराब खाते पीते थे, लेकिन उनके पति मारते उनको भी थे और व्यसनों में भी फंसे थे। तो वो गुरु महाराज के पास आए, कहीं हुजूर मैं आपका भजन भी करती हूँ और सत्संग भी सुनती हूँ, फिर भी ये हमारे पति हमको बहुत मारते हैं, डांटते हैं। तो गुरु महाराज कहते थे, बच्ची वो रोटी देता है तुमको? तो वो कहती थी हाँ रोटी देते हैं। तो वो चुपचाप कहीं जाओ तो आराम से रहो, भजन करो, उन्हीं के साथ रहो। तो ऐसे ही बार बार वो मतलब कई बार मारते थे और फिर वो आके गुरु महाराज से कहती थी, हर बार में गुरु महाराज यही कहते थे, बच्ची रोटी देता है? तो वो कहती थी हाँ रोटी देता है। देखिए गुरु महाराज की सत्य घटना है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। तो हम लोग जैसे बुरे कर्म करते हैं, सब हमको एक एक कर्म का बदला चुकाना पड़ेगा। हमने जो जो कर्म करे, जो हमने लोगों ने लूट कत्ल जो भी करे आपने बुरे कर्म, सब भोगना पड़ेगा, सबका बदला देना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते थे, सब यहीं भोगना भरना, जो जो कर्म करेगा तू सब भोगना भरना। जो कर्म करोगे, अच्छा करोगे तुमको अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। बचने वाले इन कर्मों से नहीं, सब आपको सब मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग बुरे कर्मों से बचते रहें। तो ये बार वो उनका माता जी का उन्होंने हाथ तोड़ दिया, इतना मारा हाथ टूट गया। पलस्तर बंधवा के गुरु महाराज के पास गई, दिखाएं ये हमारा देखिए हुजूर हाथ टूट गया। तो उन्होंने इतना मारा, तो फिर बात वही को कहे गुरु महाराज, बच्ची रोटी देता है। तो ये नाराज़ हो गई कि आप हर बार में यही कहते हैं बच्ची रोटी देता है, रोटी देता है, और हम जा रहे हैं, अब भजन नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे और छोड़ देंगे आपको। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं बच्ची, ऐसा नहीं कहते हैं, अपने गुरु को नहीं छोड़ा जाता। तो कहीं नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा बच्ची जानना चाहती हो? तो कहीं हाँ हम जानना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा वो पिछले जन्म में आपका सौतेला बेटा था। तो गुरु महाराज ने कहा पिछले जन्म में आपका वो सौतेला बेटा था, अपने बच्चों की जूठन बच जाती थी, उसको आप उसको देती थीं और मारती रोज़ थी। जिस दिन जूठन नहीं बचती थी वो भी नहीं देती थी, लेकिन मारती थी। आप तो खाना भी उसको नहीं देती थी, लेकिन वो तो तुमको केवल मारता है और रोटी देता है, और तुम तो रोटी भी नहीं देती थी। तो अपना वो बदला चुका रहा है। तो ये हंसी खुशी भोग लो, ये तुम्हारा ही किया कर्म है। देखिए हम लोग जब बुरे कर्म करते हैं तब हम लोगों को होश नहीं रह जाता, भाई हमको भी ये भोगना पड़ेगा। मान लो हम किसी गरीब को सता रहे, किसी दुर्बल को हम मार रहे, पीट रहे, तो हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि ये कभी हमको भी मारेगा पीटेगा। अरे भाई हमको बदला तो देना ही पड़ेगा। आप छोटी सी एक बात ले लीजिए, मान लो किसी से आप 50,000 रुपये लेते हैं, लेकिन देना तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं देना ना पड़े। तो जब आप संसार में लेना देना करते हैं, आप किसी से पैसे लिए,
किसी से बाइक लिए, किसी से कुछ लिए, उसका वापस करना पड़ता है, वो भोगना भरना पड़ता है। जब यहीं आप भोगना भरना पड़ता है तो आप जो कर्म कर रहे हैं, तो आप कैसे मदहोश हो गए, हम लोग कैसे मदहोश हो गए कि हमको नहीं भोगना पड़े, कर्म किए जा रहे, किसी को सताए जा रहे। अगर हमने दूसरी माँ बहन को गलत नज़र से देखा तो हमारी माँ बहन भी सुरक्षित नहीं है। तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें और नित्य सुमिरन ध्यान भजन करते रहें रोज़ रोज़, और सत्संग सुनते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और घंटा का दबा देना, नोटिफिकेशन जब आपके पास पहले पहुंचता रहेगा जो भी सत्संग हम अपलोड करेंगे। और आप लोगों को हाथ जोड़ के निमंत्रण है, मथुरा में 20 दिसंबर से 24 दिसंबर कार्यक्रम है, उसमें 5 दिन तक रोज़ सत्संग चलेगा, उसमें आप सब लोग आइएगा, सादर निमंत्रण है, आप लोग पधारिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइएगा। 22 दिसंबर को पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा, जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिलेगा, नामदान मिलेगा, जीते जी कैसे परमात्मा को पाया जाता है, जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे ही वो परमात्मा से बात की जा सकती। आप लोग आइए और नामदान लीजिए, जो लोग नहीं नामदानी हैं, और घर में बैठ के करिए, जैसे पूज्य महाराज जी बताएं वैसे करिए, आपको ज़रूर परमात्मा मिलेगा। जय गुरुदेव।